मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसमें कोई मिन्स नहीं करना चाहता वर्ड। ये अनिल देशमुख और ये संजय राउत को ये क्या घबराहट है? क्या इनको लग रहा है कि इनके कोई नेता दोस्त जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं? क्या इनको लग रहा है कि कोई इनके बॉलीवुड के दोस्त इसमें इन्वॉल्व हैं? क्यों ये कंगना रनावत और हर सुशांत के वॉरियर, पहले पिता पे भी इन्होंने अटैक किया था, उसके पीछे पड़े हुए हैं? क्या ये इमरजेंसी है क्या? तो सुशांत केस की जांच लगातार कर रही है सीबीआई, लेकिन शिवसेना बौखला गई है। कंगना के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कंगना के बयान का विरोध हो रहा है। कंगना ने कहा था कि मुंबई ना आने की धमकी दी जा रही है, तो क्या ये मुंबई है या फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है? इसी बात को लेकर शिवसेना महिला आयोग ने मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना महिला आयोग की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कंगना रनौत पर निशाना साधा जा रहा है। ये शिवसेना महिला आयोग है जो इस तरीके से तस्वीरें, पोस्टर्स जो है कंगना रनौत जला रहे हैं। और सवाल यही, क्या इस वजह से पोस्टर जलाए जा रहे हैं क्योंकि कंगना शुरू से ही बेबाकी के साथ इस मुहिम के साथ जुड़ी हुई है? वो चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले। सिर्फ इस वजह से क्या इस तरीके से किया जा रहा है, पोस्टर्स जलाए जा रहे हैं कंगना रनौत को? क्या वजह है कि ये किया जा रहा है? क्योंकि कंगना रनौत ने डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लिया है, उसके बावजूद भी क्या वजह है कि शिवसेना में इतनी खलबली मची हुई है? लगातार हमलावर है शिवसेना, पहले संजय राउत, उसके बाद अनिल देशमुख, और देखिए प्रताप सरनायक जिन्होंने केस चलाने तक की धमकी दे दी है, और अब ये महिला विंग शिवसेना की जो प्रदर्शन कर रही है। तो दो कैमरों से हम आपको ये दो तस्वीर दिखा रहे हैं। कंगना रनौत जिन्होंने मोर्चा खोला बॉलीवुड में ड्रग्स पार्टियों को लेकर, ड्रग्स कनेक्शन को लेकर, ड्रग रैकेट को लेकर, और ये हमला और ये खुलासा शिवसेना को नहीं, ये रास आ रहा, शिवसेना को रास नहीं आ रहा। और हमारे साथ लगातार वहां से संवाददाता बने हुए हैं, प्रदीप बने हुए हैं, सोहेल बने हुए हैं। सोहेल, शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया है, प्रदर्शन शुरू कर दिया है, ये किस तरह की बात है? अगर कंगना कह रही है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में उन्हें इस तरह की धमकी दी जाएगी, उन्हें कहा जाएगा कि आप मुंबई नहीं आ सकते, तो उस पर एक कमेंट भी नहीं कर सकती। अब शिवसेना इस पर पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है, पॉलिटिकल गेन लेना चाहती है। विवेक, मुझे आपका सवाल सुनाई नहीं दिया, अगर आप दोहरा सके। सोहेल, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल गेन, ये राजनीति क्यों? जब आप खुलेआम आप कंगना को धमकी दे रहे हो, उसके बाद आप फिर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। जी जी विवेक, ये सिर्फ सिंपैथी गेन करने की कोशिश है, लेकिन मुझे लगता है मुंबई, पूरा मुंबई, बल्कि पूरा देश, जब से हम मुंबई में आए विवेक, हर एक शख्स यहाँ हमारे पास आकर ये कह रहा है कि सुशांत के इंसाफ के लिए वो सब हमारे साथ खड़े। ये आकर हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, हमें ये भरोसा और विश्वास दिलाता है कि हम इंसाफ की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, पूरा देश उसमें हमारे साथ खड़ा है। हर जगह जहाँ हम रिपोर्टिंग करते हैं विवेक, वहाँ लोग आकर हमारे साथ खड़े होते हैं, हमसे कहते हैं कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं सुशांत के साथ के लिए जो हम लड़ रहे हैं। लेकिन अगर संजय राउत अभी भी महाराष्ट्र के लोगों को, मुंबई के लोगों को नहीं समझ रहे हैं, तो बड़ी गलती कर रहे हैं मुझे लगता है। और इस तरह के बयान सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंचाने वाले हैं तो महाराष्ट्र सरकार को। प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रदीप, बड़ी चीज यही है कि पूरा महाराष्ट्र, मैं इस वक्त सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूंगा कि हम यहां जहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां लोग आकर हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। इसे सेंस नहीं कर पा रही महाराष्ट्र गवर्नमेंट। सोहेल, मैं कहना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जरूर कुछ ना कुछ इनको खलबली है कि जैसे ही दिशा सालियान का केस और सुशांत के केस के पीछे के हत्यारे आएंगे, शिवसेना के अंदर खलबली मौजूद हो जाएगी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लड़ने वाली वॉरियर कंगना रनावत है। और अगर कंगना रनावत के को अटैक किया जाता है तो सुशांत के न्याय के लड़ने वाले हर व्यक्ति को अटैक किया जा रहा है। तो सोहेल, दाल पूरी काली है, शिवसेना में खलबली है, जैसे ही सब सीबीआई के वक्त खलबली थी। श्वेता, तो आप देख सकते हैं कि श्वेता भी जुड़ने वाली है। सोहेल, मैं वापस से कहना चाह रहा हूं, जब सीबीआई होने वाली थी तब ये लोग गुप्तेश्वर पांडे को अटैक कर रहे थे। जब सीबीआई होने वाली थी तब ये लोग कह रहे थे नहीं 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 नहीं, सुसाइड है। इनकी पोल खोल दी कोर्ट ने। अब मैं कह रहा हूं, हत्यारे जब पकड़ने जाने वाले हैं, इनकी पोल वापस से खुलेगी। सोहेल,
बेशक प्रदीप, बड़ी बात यही और इसी बात की इनसिक्योरिटी है, इसी बात की इनसिक्योरिटी है प्रदीप कि इन्हें डर लग रहा है कि कहीं वो नाम जिसे छुपाना, दबाना और बचाना चाह रहे थे, कहीं वो नाम सामने ना आ जाए, जिसके लिए पूरी महाराष्ट्र की सरकार, पूरी मुंबई पुलिस की फौज खड़ी कर दी थी, कहीं वो नाम सामने ना आ जाए। जिन्हें इन्हें लग रहा था कि इसे ढक कर रखना है, वो नाम बेनकाब ना हो जाए प्रदीप, इसी बात का डर सता रहा है, इसी बात का खौफ है कि जिसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, पूरी कोशिश कर ली, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, कहीं उस शख्स का नाम सामने ना आ जाए और उससे सत्ता की जो कुर्सी है, सिंहासन है, वो हिलने लगेगा प्रदीप। अरे ये सोहेल बूम 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 गैंग है जो बूम 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 वाले ड्रग लेता है। इनको मैं कहना चाहता हूं कि यही इसी के अंदर यही नारकोटिक्स ब्यूरो का दफ्तर है जिसके अंदर से सच और न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है। इनने कहा था कि मिरांडा को कुछ नहीं होगा, इनने कहा था शोभे को कुछ नहीं होगा, अंदर इनसे पूछताछ हो रही है। मैं कहना चाहता हूं सोहेल, ये समय है, श्वेता मैं आपके पास कहना चाहता हूं सोहेल, ये नशेड़ी गंजेड़ी गैंग जो है एक्सपोज होगा क्योंकि ड्रग रैकेट श्वेता मर्डर रैकेट के साथ मिला हुआ है। श्वेता बिल्कुल एक्सपोज तो होगा, आज नहीं तो कल एक्सपोज तो होना है, ये बिल्कुल यकीन है क्योंकि एनसीबी ने जो कार्रवाई तेज की है उसके बाद डर है, बौखलाहट है, झटपटाहट है। कंगना रनौत जो शुरुआत से बेबाकी के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ ये कह रही थी नेपोटिज्म है, उन्होंने कहा कि कैसे ड्रग माफिया का एक बड़ा कनेक्शन है और अगर उनको सिक्योरिटी दी जाए तो वो इसे खुल करके बोलने को तैयार है। लेकिन शायद महाराष्ट्र की सरकार को इतना डर लग गया कि कंगना रनौत एक तरफ, महाराष्ट्र की सरकार एक तरफ, और अब देखिए कैसे कंगना के खिलाफ पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो यह है, इतना डर क्यों है, इतना डर क्यों है? सोचिए प्रदीप, ये रिया चक्रवर्ती का घर, यहाँ रिया चक्रवर्ती को प्रोटेक्शन दे दिया जाता है, रिया चक्रवर्ती के सुर में सुर मिला लिए जाते हैं, लेकिन कंगना रनौत जो सच बोल रही है, कंगना रनौत जो ये कह रही है कि नहीं एक बड़ा नेक्सस है, भाई इस नेक्सस को खत्म करना चाहिए था, महाराष्ट्र की सरकार को तो साथ देना चाहिए था कंगना रनौत का कि ठीक है कंगना, अगर आप ऐसा कुछ कह रही है तो बताइए, हमें सबूत क्या है दीजिए, हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन यहाँ तो ये डरपोक सरकार किस तरह से डरी हुई है, कंगना के खिलाफ मुहिम जो ड्रग रैकेट को मर्डर रैकेट से जोड़ते हैं सोहेल, ये नशेड़ी गंजेड़ी जो हैं अब जेल के अंदर जाएंगे और इसीलिए इनको लग रहा है कि इनकी बड़ी 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 पार्टीज जो हैं जो वाटर स्टोन से शुरू होती है वो सब एक्सपोज हो जाएगी, इसीलिए सोहेल ये घबरा रहे हैं। सोहेल बेशक प्रदीप, अभी और यहीं से एक्सपोज होने जा रही है। मैं दर्शकों को अगर दिखाऊं वो इमारत जहां एक्सपोज होना शुरू हो गया है, यहां शौविक से पूछताछ शुरू हो गई है। यहां शौविक इस इमारत में, ये जो तस्वीरें आप अपने रिपब्लिक भारत की टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी इमारत में शौविक रिया के भाई से लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं। आज सुबह 6:40 पर नारकोटिक्स की बड़ी टीम पहुंची प्रदीप, और चारों तरफ हड़कंप मच गया कि शौविक के घर में बड़ी टीम पहुंची है शौविक को लेने के लिए, और इस बिल्डिंग में आमने सामने बिठाकर शौविक से पूछताछ हो रही है। प्रदीप, क्या इसी बात का डर है? प्रदीप, क्या संजय राउत और महाराष्ट्र सरकार को इसी बात का डर है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने शिकंजा कस लिया है? इसी बौखलाहट में अजीबोगरीब बयानात सामने आ रहे हैं प्रदीप। अरे मैं कहता हूं सोहेल, ये नशेड़ी गंजेड़ी रिया का पीआर गैंग और जो पीछे के बैक करने वाले बड़े बड़े नेता हैं, कुछ भी कर लो यार, कुछ भी कर लो, आपको जेल जो जाने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि सच की लड़ाई है ये। श्वेता, मैं कहना चाह रहा हूं, वापस से ध्यान दीजिए, इंद्रजीत चक्रवर्ती बूम 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 वाला ड्रग लेता था और ये रिया चक्रवर्ती हार्ड ड्रग्स लेती थी। इसी के अंदर यहीं पे मैं आपको कमिटमेंट देता हूं कि रिया चक्रवर्ती अंदर जाएगी। श्वेता, क्या कहना चाहती हैं आप? क्या रिया चक्रवर्ती की वहां घबराहट है? कैसी तस्वीरें, दर्शक को तस्वीरें दिखाइए। देखिए प्रदीप, इस वक्त मैं बता दूं कि रिया चक्रवर्ती अपने घर के अंदर है, इंद्रजीत चक्रवर्ती अपने घर के अंदर है, संजय चक्रवर्ती अपने घर के अंदर है, लेकिन इनकी दिल की धड़कनें बहुत बड़ी होंगी क्योंकि इनको ये पता है अगला नंबर इनका होगा। रिया चक्रवर्ती शायद आज घर के अंदर बैठ करके यही सोच रही होंगी, कहीं ऐसा ना हो शौविक ने मेरा नाम ले दिया हो, कहीं ऐसा ना हो कि सैमुअल मिरांडा ने ये बता दिया हो कि मैंने कब कहा किसके कहने पर ड्रग्स खरीदी। ये बातें जरूर इस वक्त रिया चक्रवर्ती सोच रही होंगी, लेकिन रिया चक्रवर्ती को हम ये कह देते हैं कि अगला नंबर तो आपका ही है, अगला नंबर